स्वागत है दोस्तों आप सभी का फिर से एक नई वीडियो में। दोस्तों आज का ये वीडियो दोस्तों जेकबोर्ड के क्लास 9th के सभी विद्यार्थी के लिए बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो रहने वाला, ठीक है। क्योंकि दोस्तों आज आप सभी का बोर्ड परीक्षा और आज आपका बोर्ड परीक्षा का पहला दिन है। आज और कल 2 दिन आपका बोर्ड परीक्षा रहेगा, ठीक है। तो आज दोस्तों आपका जो 4 सब्जेक्ट का बोर्ड एग्जाम एक साथ होगा, ठीक है। बोर्ड परीक्षा एक साथ होगा, जिसका दोस्तों सब्जेक्ट हो गया आपका इंग्लिश हो गया, हिंदी हो गया, साइंस हो गया और आपका मैथ हो गया, ठीक है। तो दोस्तों सारा चीज का हम वीडियो आपको दे चुके हैं, लेकिन मैथ का नहीं दिए। तो आज की इस वीडियो में हम आपको जेक झारखंड अधिविद्य परिषद क्लास 9th एग्जामिनेशन 2024 का, ठीक है, एमसीक्यू क्वेश्चंस गणित का मैथ का हम जो आपको क्वेश्चंस को देख रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चंस पेपर को हम लोग सोल्व करेंगे, बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट है। और एग्जाम अगर तहलका मचाना है, वीडियो को अंत तक देख कीजिएगा, जितना सारा दोस्तों को जरूर शेयर कीजिएगा। चैनल पहले बार आए सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल नोटिफिकेशन कॉल पे प्रेस कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। समय आपको 1 घंटा दिया जाएगा और पूर्णांक इसका जो 40 नंबर का है, क्योंकि आपका टोटल 40 क्वेश्चन रहेगा। एक एक प्रश्न को हम लोग देखें, समय बहुत ही कम है, आज ही आपका एग्जाम है, ठीक है। तो दोस्तों सबसे पहला प्रश्न आपसे पूछा है, निम्न में से अपरिमेय संख्या कौन है, ठीक है। अपरिमेय संख्या आपसे पूछा है कौन हो जाएगा। देखिए अपरिमेय मतलब जिससे कि हम आपको बता दें कि अपरिमेय क्या बोलता है। जो अपरिमेय जो संख्या उसका नीचे 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। और पाई और लगातार अगर कोई संख्या अगर काट रहे हैं तो वो कटते नहीं जाना चाहिए, ठीक है। लंबा टर्म में नहीं जाना चाहिए। अगर 3 देखा जाए तो ये आपका अपरिमेय नहीं बल्कि परिमेय है, ये भी परिमेय है, ये भी परिमेय है। लेकिन पाई जो है दोस्तों, पाई आपका, ठीक है, पाई आपका अपरिमेय है, क्योंकि अगर पाई का वैल्यू निकालेगा तो 3.14, ठीक है। इस प्रकार से ये चलते आपका पूरा चलते जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, पाई आपका जो है अपरिमेय संख्या है। 2 नंबर 4/3 का दशमलव प्रसार कैसा होगा, ठीक है। 4/3 का जो दशमलव प्रसार आपसे पूछा है कैसा होगा। तो दोस्तों 4/3 का जो दशमलव प्रसार क्या होगा, ठीक है, ये आपसे पूछा है। कैसे कीजिएगा, देखिए हम आपको एक पेज लेकर आते उस पर बताते हैं, ठीक है। यहाँ पर 4/3 का दशमलव प्रसार पूछा है, तो क्या करना है, 3 को हम लोग जो 4 से भाग देंगे, ठीक है। 3 को 4 से यानी कि 4 को 3 से, तो ये आपका एक बार में 3 चल जाएगा, ठीक है। काटेगा तो 1 आ जाएगा, पॉइंट लगाइएगा तो 0 दे दीजिएगा। फिर आपका ये आपका 3 बार में आपका 9 चल जाएगा, ठीक है। 1 जाएगा, फिर पॉइंट लगाइएगा यानी कि 0 लगाइएगा, ठीक है। फिर आपका 3 बार में चल जाएगा तो 9 बचेगा। यानी कि वो आपका जो है एक पॉइंट के बाद 3 3 3 3 आपका लगातार चलते जा रहा है, ठीक है। तो ये तो अनावर्ती है, लेकिन अनवसावनी वाला आवर्ती है, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर इसका जो सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 3 नंबर दोस्तों आपसे पूछा है प्रश्न है कि +3 ठीक है √3 3 माइनस √3 किसके बराबर होगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ मैं बता देना चाहता हूँ कि ये जो प्रश्न है ये एक फॉर्मूला पर आधारित है। जो फॉर्मूला था a² - b², ठीक है। तो यहाँ पर ये जो संख्या है इसको a मान लीजिए और ये जो संख्या है इसको हम लोग b मान लेते हैं, ठीक है। a कितना है 3 है, तो 3 का स्क्वायर कर दीजिए माइनस, ठीक है। b कितना है, तो b आपका जो है √3 है, तो इसका वर्ग कर दीजिए। 3 का वर्ग हो जाएगा 9 माइनस, और ये √3 का वर्ग है, तो यहाँ पर क्या करना है, तो √3 का वर्ग से आपका √ कट जाता है तो आपका 3 बचेगा, ठीक है। तो 9 में से 3 क्या आ जाएगा 6, ठीक है। इसका जो ऑप्शन नंबर कहाँ दिख रहा है 6, ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है। ऑप्शन नंबर बी इसका जो करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए 4 नंबर दोस्तों बोलता है कि इस प्रकार से दिया 7 का पावर है 6/5 और 7 का पावर है नीचे में आपका 1/5 से, इसका मान क्या होगा, ठीक है। तो जब ऐसा प्रश्न रहा है, ठीक है, पेज लेकर आते तब समझ आए, क्योंकि मैथ है बिना समझाए बनेगा नहीं, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर कैसे बनेगा, 7 का पावर 6/5 है और बट्टे में दे दिया 7 का पावर 1/5। ये संख्या बराबर हम लोग क्या करेंगे, इसका पावर को माइनस कर देंगे, ठीक है। 6/5 माइनस 1/5, ठीक है। इसका पावर का माइनस करेंगे तो यहाँ पर 5 5 का एलसीएम 5 हो जाएगा, तो 6 माइनस 1 हो जाएगा आपका 5/5, काटिएगा 1 बार हो जाएगा, ठीक है। तो 7 का पावर कितना आया 1 आया। अब 7 को दोस्तों 1 से गुना कीजिएगा तो कितना आ जाएगा 7 ही आ जाएगा, यानी इसका आंसर हो जाएगा 7, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट 5। तो इस प्रकार से बहुपद दिया गया, इसका घात पूछा है। तो इस प्रकार का प्रश्न में क्या करना है, तो देखना है कि जिसका भी घात सबसे ज़्यादा वही इसका आंसर होगा। जिससे कि इसका घात 5 है, इसका घात 4 है, इसका घात कुछ नहीं यानी कि 1 है, ठीक है। तो देखिए सबसे ज़्यादा कौन है, 1 वाला तो होगा नहीं, 4 वाला तो होगा नहीं, 5 वाला हो जाएगा, ठीक है। ये जो आपका x का पावर 5 दिख रहा है यही इसका राइट आंसर यानी 5 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 8, ठीक है। जिसका सबसे ज़्यादा घात वही उसका आंसर, ठीक है, 5। 6 नंबर दोस्तों px बराबर दोस्तों 2x + 1 का एक शून्यक पूछा है, ठीक है। क्या करना है 2x + 1 लिखना है, शून्यक पूछा तो बराबर में 0 दे दीजिए।
तो 2x बराबर में क्या हो जाएगा, प्लस का 1 इधर जाके माइनस का 1, x इक्वल टू हो जाएगा -1 एक बट्टे में, यानी कि -1 बट्टे में 2, क्योंकि ये 2 गुणने में था, इधर जाके भागे में हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा -1 बट्टे में 2, इसका ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। 7 नंबर दोस्तों यहाँ पर पूछा है, बहुपद इस प्रकार से दिया है, एक्स स्क्वायर का गुणांक पूछा। ठीक है, बहुपद 2 माइनस, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, ठीक है, और एक्स स्क्वायर का गुणांक पूछा है। एक्स स्क्वायर कहाँ दिख रहा है, ई वाला दिख रहा है, ई फॉर्म में। अब देखिए एक्स स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर के साथ कौन सा संख्या जुड़ा हुआ, तो संख्या कोई नहीं, यानी कि आपका एक है, एक होगा। ठीक है, और माइनस है तो माइनस लगा दिया। ठीक है, -1 को अगर एक से गुना कीजिए तो वही वैल्यू आएगा, यानी ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। ठीक है, चलिए ए हो जाएगा। 8 नंबर दोस्तों, इस प्रकार का संख्या इसको बोलता है x + 1 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा। ठीक है, तो देखिए शेषफल यदि आप निकालिए होती है तो लंबा बन जाएगा, और अगर लंबा बने तो एग्जाम तो आज छूट जाएगा। ठीक है, तो आप क्या करना है, जो ये क्वेश्चन है मैं आपको बता देता हूँ कैसे बनेगा। ठीक है, ट्राई इसको कर लीजिएगा, क्या करना होगा, तो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, इसको पेज पलट के x + 1, ठीक है, x + 1 को भाग देना कितना से, x² + 3x, ठीक है, स्क्वायर प्लस 3x + 1, इससे अगर भाग दीजिएगा ना तो इसका जो आपका क्या बोलता है, रिमाइंडर जो निकलेगा, शेषफल निकलेगा। ठीक है, वो आपका निकल जाएगा 0 निकल जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा, अगर भाग दीजिएगा तो आपका 0 निकल जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर 0। ठीक है, 8 का। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट 9 नंबर दोस्तों इस प्रकार से दिया, x² + y² + z² - 2xy, ठीक है, + 2yz - 2zx, ये किसके बराबर होगा, ये तो सूत्र पर निर्भर करता है। ठीक है, तो ये जो सूत्र ऑप्शन नंबर बी वाला हो जाएगा, x - y - z का होल स्क्वायर का सूत्र है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट 10 नंबर। 10 नंबर दोस्तों यहाँ पर पूछा है, इस प्रकार से दिया है, ax + bx + c = 0, तो यहाँ पर a पूछा, b पूछा है, c पूछा। ठीक है, c पूछा। अब देखिए ये x के साथ कुछ होना ही है तो क्या होगा, x के साथ वाला को हम लोग a कहते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर a दिया गया है, y के साथ वाला को b कहते हैं, और c तो आपका इसी है। तो x की जगह कुछ होना ही है तो आपका 1 है, तो a आपका कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब b क्या हो जाएगा, तो देखिए b आपका y के साथ होता है, y के साथ भी होता है, तो y के साथ क्या b है, यानी कि y है आपका, y के साथ क्या, तो कुछ नहीं, 1 है, और नीचे में आपका 5 है, तो यहाँ पर माइनस है तो माइनस हो जाएगा 1/5। ठीक है, और c कितना है, तो -10 है, तो c आपका हो जाएगा -10। अब कहाँ दिख रहा है, a 1 है, b आपका -1/5, c आपका -10 है। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर ए है, ऑप्शन नंबर बी तो नहीं दिख रहा। आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी दिख रहा है, ए आपका 1 है, बी आपका -1/5, और सी आपका जो है -10 है। ऑप्शन नंबर डी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। 11 में कहता है, 2 चर वाले रैखिक समीकरण इस प्रकार का दिया, इसका आरेख क्या होगा। ठीक है, तो जब इस प्रकार से समीकरण, जिसका जो आरेख होगा एक सरल रेखा का होगा। ठीक है, उसके बाद दोस्तों 12 नंबर x - y = 4 का एक हल होगा। ठीक है, आपको क्या करना है, इसमें कुछ नहीं करना है, इसको देखिए 4,0 है, तो ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं x, इसको हम लोग कहते हैं y, ये हो गया x, ये आपका y। ठीक है, x y। अब क्या करना है, जो समीकरण दिया गया है ना, देखिए यहाँ पर मैं आपको लिख के बता देता हूँ। ठीक है, समीकरण हमको क्या दिया गया है, x - y 2y = 4 है। ठीक है, अब जो भी ऑप्शन आपका सही होगा ना, मान के चलिए जैसे कि हम लोग पहला ऑप्शन में देखें तो x आपका 4 है, तो x की जगह 4 रख दीजिए, -2 का 2, y की जगह क्या है 0 है तो 0 रख दीजिए। ठीक है, गुणने में और बराबर में 4, तो यहाँ पर 4 माइनस क्या हो जाएगा, तो 2 × 0 तो 0 = 4, 4 में से 0 जगह 4, 4 = 4, यानी कि यहाँ पर आपका जो 4 के बराबर होना चाहिए। तो देखिए हम लोग जो पहला ऑप्शन अगर रखें तो आप लोग को जो आंसर मिल चुका है। ठीक है, तो यहाँ पर पहला ऑप्शन इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से बनाइएगा। चलिए 13 में दोस्तों एक बिंदु दोस्तों इस प्रकार दिया गया, इसका आरेख स्थिति में ए का मान क्या होगा। ठीक है, ए का मान पूछा, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन से वही करना है। क्या करना है, इसको हम लोग कहते हैं x, इसको हम लोग कहते हैं y, जहाँ y है x है उसको वैल्यू हम लोग जो e और e रख दे देंगे। ठीक है, कैसे रखिएगा, चलिए इसको हम लोग बना देते हैं आपको। ठीक है, समय बहुत कम है, आप जो इसको समझ लीजिए जल्दी से। ठीक है, कैसे बने, देखिए समीकरण है 3y = ठीक है ax + 7 है। ठीक है, और सबसे पहले यहाँ पर x आपका क्या है, तो 3 है, शुरू वाला को x कहते हैं। ठीक है, और लास्ट वाला को y कहते हैं, लास्ट आपका y आपका 4 है। ठीक है, तो देखिए तीनों जगह a आपका y कितना है, 4 है, 4 लीजिए = a x कितना है, तो x आपका 3 है तो 3 दीजिए, प्लस 7 का 7 दे दीजिए, 4 12 हो जाएगा, बराबर ये आपका हो जाएगा 3a हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर प्लस हो जाएगा, प्लस का 7 हो जाएगा। ठीक है,
तो 12 प्लस का 7 इधर से माइनस का 7 हो जाएगा, इधर आपका हो जाएगा 3 हो जाएगा। ठीक है, 12 में से 7 हो जाएगा 5, ये होगा आपका 3 है। अब दोस्तों यहाँ पर इसको उल्टा कर दीजिए तो 3 इज इक्वल टू हो जाएगा 5, ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 5, आपका गुना में 3 जाके आपका भागा में 3 यानी 5/3। तो ऑप्शन नंबर बी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए अब दोस्तों 14 नंबर का था एक्स अक्ष और वाई अक्ष के कटान बिंदु को हम लोग क्या कहते हैं, तो मूल बिंदु कहते हैं। ठीक है, जैसे कि ये आपका है तो ए एक्स अक्ष वाई अक्ष के कटान बिंदु क्या कहते हैं, मूल बिंदु कहते हैं, जिसको 0,0 से इंगित करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते तो 15 नंबर कहता है एक्स अक्ष पर एक बिंदु के निर्देशांक के रूप का होगा। अगर कोई बिंदु कोई चीज अगर एक्स अक्ष पर हो, अगर कोई वस्तु एक्स अक्ष पर हो तो उसका जो y होगा वो 0 का होगा। ठीक है, यानी कि x का कुछ ना कुछ वैल्यू होगा लेकिन y आपका 0 होगा। ठीक है, जैसे कि हम आपको डायग्राम बना देते हैं, यहाँ पर ऐसे डायग्राम है। ठीक है, अगर वस्तु कहीं न कहीं x पर है, ठीक है, तो इसका y क्या, y यहाँ पर आपका 0 मिल जाएगा। ठीक है, और x का वैल्यू कुछ ना कुछ हो जाएगा, यानी कि x 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ आपका y अक्ष बोला जाता तो उसका आंसर क्या होगा, नीचे कमेंट करके बताइएगा। 16 दो विन रेखाओं में कितने बिंदु अवनिष्ठ होते हैं। दो विन रेखाएं में दोस्तों अगर बिंदु अवनिष्ठ की बात की जाए तो टोटल दोस्तों यहाँ पर एक एक अवनिष्ठ होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए तो 17 नंबर का था दो भिन्न न्यूनकोण का अंतर होता है। दो भिन्न न्यूनकोण का अंतर पूछा तो 17 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा क्या हो जाएगा, ए नंबर, एक न्यूनकोण होता है। ठीक है, 18 नंबर का आता है दोस्तों यदि दो कोणों का योग 90 है तो वह कोण क्या है। दो कोण मान के चलिए 90 डिग्री का है। ठीक है, तो अगर उसका योग यानी कि जोड़ने पर 90 डिग्री आता हो तो वो कौन क्या कौन सा कोण कहलाएगा, तो वो पूरक कोण कहलाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए पूरक होगा फिर संपूरक होता, आप पढ़े होंगे ना, 90 वाला का पूरक, उसके बाद 180 वाला संपूरक। ठीक है, चलिए 19 नंबर का आकृति में x का मान निकालिए। देखिए ये आकृति फिगर दिया गया है जिसमें इस यहाँ पर एक वैल्यू आपका 130 है। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पर देखिए ये आपका क्रॉस वाला निशान बना, तो हम लोग जानते हैं कि क्रॉस वाला में आमने सामने का जो एंगल वो बराबर होता है, यानी कि ये भी 130। अब देखिए यहाँ पर लेरियन बन यानी कि रेखिक बन रहा है। ठीक है, तो रेखिक बन रहा है जिसमें x और 130 आ जा रहा है। ठीक है, तो रेखिक में क्या होता है, तो जो दो एंगल है, ठीक है, इसका जो जोड़ होता है वो होता है आपका 180 के बराबर होता है। ठीक है, तो ये x बराबर कितना हो जाएगा 180, 130 को माइनस कर दीजिए, 130 को माइनस कर दीजिए तो आ जाएगा 50, यानी कि x का वैल्यू आ जाएगा, x आपका कितना हो जाएगा, x की जगह आपका 50 डिग्री हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए 20 नंबर दोस्तों कहता है ए बी इज इक्वल टू क्यू आर, बी सी इज इक्वल टू पी आर, ए सी इज इक्वल टू पी क्यू है तो क्या हो जाएगा। ठीक है, ए है, बी है और आपका देखिए ए बी है, फिर बी सी है और फिर ए सी है, तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो सी बी ए और पी आर क्यू, सी बी ए और पी, ठीक है, पी आर क्यू, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी नंबर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट 21 नंबर। 21 नंबर दोस्तों कहता है, ठीक है, यहाँ पर समझ गए ना, ये आपका सर्वांग हो गया। चलिए दो समकोण त्रिभुज इतना और इतना, यानी कि त्रिभुज ए बी सी डी ई एफ में, ठीक है, कर्ण ए सी बराबर जो कर्ण है डी एफ तथा अनभुजा आपका ए डी इक्वल टू डी बी है, तो दोनों त्रिभुजों किस नियम से सर्वांग होगा। ठीक है, एक आपका कर्ण है अन्य भुजा इस प्रकार से बराबर है, तो यहाँ पर अगर इसको हम लोग देखा जाए तो ये आपका राइट एंगल साइड्स होगा, क्योंकि कर्ण का बात है तो जहाँ 90 डिग्री होता है तो उसको हम लोग राइट एंगल कहते हैं। ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी नंबर आर एच एस। ठीक है, आगे दोस्तों 22 नंबर का था त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं का योग तीसरा भुजा से क्या होता है। अगर कोई भी अगर दो भुजा लीजिएगा तो तीसरा भुजा से वो क्या होगा, तो ये आपका बड़ा होना चाहिए। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, छोटा होगा तो त्रिभुज वो निकलवे नहीं करेगा। ठीक है, 22 हो गया। 23 में कहता समचतुर्भुज के विकर्ण परस्पर होते हैं, तो समचतुर्भुज का जो विकर्ण होगा, ठीक है, वो परस्पर क्या करेगा, तो लंब खींचेगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, 24 किसी भुजों के त्रिभुज के किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखाखंड को क्या कहते हैं। रेखाखंड तीसरी भुजा के क्या होती है। अगर कोई त्रिभुज किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदु को, ठीक है, मिलाने पर जो रेखाखंड होगा तीसरा भुजा, उसको हम लोग क्या कहेंगे, वो कितना हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 24 को ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आधा। अगर दो को मान के चलिए एक भुजा, ठीक है, उसको आप काट रहे तो क्या हो जाएगा, आधा हो जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। 25 दो समांतर रेखाओं को एक तिरछी रेखा प्रतिच्छेद करती है तो अंतः कोणों के समद्विभाजक से बना चतुर्भुज क्या कहलाता है, तो 25 का कहलाता आयत कहलाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। 26 नंबर यदि एक त्रिभुज और एक समांतर चतुर्भुज एक ही धार और एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित त्रिभुज का क्षेत्रफल समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल का क्या कहा,
तो याद रखिएगा इस प्रकार का फिगर में आपका आधा होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। 27 तीन असंरेखी बिंदु से होकर कितने वृत्त रेखे जो वृत्त खींचे जा सकते हैं। तीन असंरेखी बिंदु से अगर कितने वृत्त आरेख खींचे जा सकते हैं, तो टोटल आपका एक और केवल एक ही, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 28 नंबर, आकृति दिया गया एबीसीडी में चक्रीय चतुर्भुज में जिसमें AC और BD जो क्या विकर्ण है, तो एंगल BC इक्वल टू का मान क्या होगा। इस प्रकार का फिगर दिया गया है, ठीक है, जिसमें आपके AC और BC क्या विकर्ण है, यानी कि E वाला AC और आपका E वाला जो आपका BC क्या है, AC यहाँ से यहाँ यहाँ विकर्ण है। एंगल BCD का मान पूछा, BCD वाला पूरा का मान पूछा, ठीक है। इसका अगर मान निकालिएगा तो ये आपका हो जाएगा 80 डिग्री का होगा, ठीक है। कितना का, 80 डिग्री का होगा, ठीक है। चलिए 29 नंबर का था, एक त्रिभुज ABC की रचना संभव नहीं है, तो कौन सा संभव नहीं होगा, तो यहाँ पर A + B AC, ठीक है, जो कि आपका छोटा होगा किससे, BC से, और आपका इक्वल टू यानी ऑप्शन नंबर ए जो कथन संभव नहीं हो पाएगा, ठीक है। चलिए ये दोस्तों आपका 30 नंबर, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी भुजाएं 8 सेंटीमीटर 11 सेंटीमीटर और जिसका परिमाप इस प्रकार से दिया गया है। तो इस प्रकार से आपको जब भी प्रश्न दिया जाएगा तो क्या करना है, ठीक है। सबसे पहले हमको तीसरा भुजा निकालना, उसके बाद इसका जो हीरोइन सूत्र से हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ए हमारा 8 है और बी हमारा 11 है, ठीक है। तीसरा भुजा कैसे निकालेगा, तो A + B + C, ठीक है, इक्वल टू कितना, परिमाप आपका 32 है, ठीक है। तो 32 से आप लिख दीजिए, ठीक है। तो A का वैल्यू 8, B का वैल्यू 11, C का वैल्यू पता है, पूछना है, ठीक है। तो इस प्रकार से 11 8 को जोड़ दीजिएगा तो हो जाएगा आपका 19 हो जाएगा, प्लस C इक्वल टू हो जाएगा 32, ठीक है। तो C इक्वल टू हो जाएगा 32 माइनस का हो जाएगा आपका 19, ठीक है। अब 32 में से 19 गया तो कितना बचेगा, ठीक है। अब तो यहाँ पर घटा दीजिए, 12 में से 9 गया 3, 9 3 12 और 2 में एक गया 1 यानी कि 13। देखिए ए आपका 8 था, बी आपका 11 था, ठीक है, लेकिन आपका सी आपका 13 निकल गया। तो सेमी परिमीटर निकलेगा, अर्ध परिमाण, ठीक है, तो आपका कितना निकल जाएगा, n/2, ठीक है, जो कि आपका यहाँ पर जैसे कि हम लोग देखें n/2 ने, बल्कि सेमी परिमीटर निकालिएगा तो ये आपका क्या हो जाएगा, 32 से परिमाप इसको 2 से भागा दीजिए, ये आपका 16 हो जाएगा, ठीक है। एस आपका 16 निकल कर आए, हीरोइंस फॉर्मूला से इसको निकालिएगा। कैसे निकालिएगा, तो हीरोइंस फॉर्मूला का जो सूत्र होता है क्या होता है आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर जो सूत्र होता है देखिए, अंडर रूट में जाएगा S - A, S - B, S - C, ये आपका जो है सूत्र इसका होता है, ठीक है। जैसे कि आप दिया है S - A, S - B, S - C आपका अंडर रूट में होगा, ठीक है। अब चलिए यहाँ पर सूत्र को बैठाते हुए हम लोग लिखते हैं। S कितना है, तो S आपका 16 है, तो 16 लिख दीजिए, ठीक है। S - A, तो 16 - A कितना है, A आपका 8 था तो 8 लिख दीजिए। S कितना है, तो 16 है, B आपका कितना है, 11 है, ठीक है। इस प्रकार से S आपका 16 है, C आपका जो है 13 है, इस प्रकार से लिख दीजिए, ठीक है। अब अंडर रूट में है 16 का 16 लिख दीजिए, 16 में से 8 गया कितना हो जाएगा, 16 में से 8 गया 8 हो जाएगा, ठीक है। 16 में से 11 गया 5 हो जाएगा, 16 में से 13 गया 3 हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से हो गया। इसको तोड़िए, कैसे तोड़ सकते हैं, तो 2 × 8 पहले लिख दीजिए, ठीक है, और 2 × 8, 8 दूना का 16, ठीक है। और यहाँ पर आपका हो जाएगा, देखिए, और यहाँ 8 हो गया और 5 हो गया और आपका 3 हो गया। अब देखिए 8 को पेयर इसका बन गया तो इसको बाहर निकाल दीजिए, एक 8 बाहर निकलेगा, बाकी सब अंडर रूट में, 5 दूना 10 और 10 30, यानी कि 8 अंडर रूट 30 इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। तो कहाँ दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलिए हीरोइन सूत्र में त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया है, तो जहाँ ए और बी सी डी क्या होगा, तो यहाँ पर ए बी सी डी क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर 31 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, आपसे पूछा है, ठीक है। इसका जवाब नीचे कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।